आज की हमारी क्लास HDP सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन की है और एनिमल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे रेक्टम द्वारा गर्भ परीक्षण। तो रेक्टम द्वारा गर्भ परीक्षण के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे कि जब पशु 1 से 1.5 माह का गर्भित हो जाता है तो उस पशु के गर्भाशय में अपने को कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है। 1 से 1.5 माह के गर्भधारण पर गर्भाशय में दिखाई देने वाला बदलाव। तो इसमें आप नोट कर सकते हो साथ का साथ ही कि 30 दिन के गर्भ पर यानी जब पशु गर्भित हो जाता है तो गर्भित होने के 30 दिन बाद तक अपन फीटस को गर्भाशय में महसूस नहीं कर सकते। यानी सीधी सीधी बात है कि 30 दिन के गर्भ पर फीटस को महसूस नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है यूट्रस पेल्विक फ्लोर पर पड़ा रहता है। जो गर्भाशय है वो गर्भाशय पेल्विक कैविटी के फ्लोर पर या फर्श पर पड़ा रहता है, लेकिन गर्भाशय के जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी है उसका आकार बड़ा महसूस होता है और प्रेग्नेंट हॉर्न के ठीक नीचे ओवरी या अंडाशय फील होता है और उस अंडाशय पर एक हल्का कठोर गड्ढा कार्पस ल्यूटियम महसूस होता है। यानी ये तो आपको थ्योरी में लिखने की चीज़ है कि जब पशु 1 से 1.5 माह का गर्भित हो जाता है तो उसके गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। सबसे पहले पॉइंट ये है कि 30 दिन की प्रेगनेंसी पर गर्भ को महसूस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि गर्भाशय पेल्विक कैविटी के फर्श पर पड़ा रहता है, लेकिन जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी होती है उस हॉर्न का आकार दूसरे हॉर्न की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है और उस प्रेग्नेंट हॉर्न के ठीक नीचे अंडाशय या ओवरी को फील किया जा सकता है और उस ओवरी पर अंडोत्सर्ग होने के पश्चात जब पशु गर्भित हो जाता है तो गर्भित होने के पश्चात वो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम का रूप ले लेती है और एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करती है, जो जब तक पशु का गर्भकाल पूरा नहीं होता है तब तक प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस चैप्टर के आपको अगर नोट्स बनाने हो तो इसमें आप बुक सामने रखिए और उस बुक में से जैसे ही मैं बोलता हूँ उसके हिसाब से आप अपना पॉइंट नोट कर सकते हो साथ के साथ। दूसरा पॉइंट है इसमें कि 1.5 से 2 माह के गर्भ पर गर्भाशय में दिखाई देने वाले बदलाव। यानी कि जब पशु 1.5 से 2 माह का प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके गर्भाशय में अपने को कौन से परिवर्तन वो देखने को मिलते हैं। तो प्रेग्नेंट हॉर्न है जो पेल्विक कैविटी में होगा, जो प्रेग्नेंट हॉर्न है वो आधा पेल्विक कैविटी में होगा और आधा पेल्विक कैविटी से बाहर होगा। जब पशु 1.5 से 2 माह का गर्भित होता है तो उसका प्रेग्नेंट हॉर्न आधा पेल्विक कैविटी में होता है और आधा पेल्विक कैविटी से बाहर पानी भरे गुब्बारे की भांति महसूस होता है एब्डोमिनल कैविटी में। यानी ये हॉर्न है, मान लो अगर इस हॉर्न में प्रेगनेंसी है पशु की तो ये हॉर्न है जो आधा यानी जो गर्भाशय से शुरुआती स्टेज का है वो तो कहाँ होगा, पेल्विक कैविटी में होगा, लेकिन जो आगे का पार्ट आधा पार्ट है वो एब्डोमिनल कैविटी में पानी भरे हुए गुब्बारे की भांति महसूस होता है। 1.5 से 2 माह की प्रेगनेंसी के बीच जब ये गुब्बारे में अपन पानी भर देते हैं तो उसका आकार कैसा होता है, उस हिसाब से ये यूट्रस है जो हॉर्न है यूटेराइन हॉर्न वो अपने को फील होता है। और नॉन प्रेग्नेंट जो यूटेराइन हॉर्न है वो दूसरी साइड मिलेगा। 2 हॉर्न होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे लटके रहते हैं नीचे की तरफ। तो एक हॉर्न राइट साइड में पाया जाता है, एक हॉर्न लेफ्ट साइड में पाया जाता है। जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी है उस हॉर्न का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो 1.5 से 2 माह की प्रेगनेंसी पर आधा पेल्विक कैविटी में होता है और आधा एब्डोमिनल कैविटी में पानी भरे हुए गुब्बारे की भांति महसूस होता है और दूसरा हॉर्न दूसरी तरफ पड़ा रहता है। यूट्रस की दीवार है वो पतली हो जाती है और उसके अंदर तरल फ्लूइड या पदार्थ वो महसूस होने लग जाता है और फीटल मेम्ब्रेन है वो महसूस होती है। फीटल मेम्ब्रेन को जब अपन महसूस करेंगे तो वहाँ पे अपने को अंगूठे और अंगुली के बीच में अपनी
फीटल मेम्ब्रेन है वो स्लिप होती हुई महसूस होगी। लेकिन 1.5 से 2 माह की प्रेगनेंसी पर भी फीटस पूर्ण रूप से महसूस नहीं होता है। जो गर्भाशय का गर्भित हॉर्न है, जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी है, वो हॉर्न है जो दूसरे हॉर्न की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक बड़ा महसूस होता है। सर्विक्स बंद हो जाती है और उसका आकार है जो नॉर्मल होता है। जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो सर्विक्स नॉर्मल स्थिति में आ जाती है और जैसे ही उसका टाइम पीरियड या हीट पीरियड समाप्त होता है तो सर्विक्स अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। ये हो गई आपके 1.5 से 2 माह की प्रेगनेंसी की बात। अब अपन देखते हैं कि जब पशु 2 से 3 माह का गर्भित हो जाता है तो उस पशु के गर्भाशय में क्या बदलाव अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात कि यूट्रस या गर्भाशय एलेंटोइस कैविटी के फ्लूइड के कारण पूर्ण रूप से पेल्विक कैविटी से बाहर हो जाता है। यानी जैसे जैसे फीटस का आकार बढ़ेगा, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस इनका आकार बढ़ेगा और एलेंटोइस कैविटी है या एलेंटोइक कैविटी है उसमें फ्लूइड की मात्रा वो बढ़ जाएगी। तो जब एलेंटोइक कैविटी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो उसका आकार भी बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ने के कारण जो प्रेग्नेंट हॉर्न है वो पेल्विक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है और प्रेग्नेंट हॉर्न का आकार है वो फुटबॉल जैसा महसूस होता है। पहले तो गुब्बारे जितना था 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंसी में, और 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी में जिस यूटेराइन हॉर्न में प्रेगनेंसी है उस हॉर्न का आकार फुला हुआ फुटबॉल जैसा महसूस होता है, जिसको अपन ऐसे हाथ डाल के हथेली के नीचे अपने या हथेली के ऊपर आसानी से फील कर सकते हैं। ऐसे शंकु के फोन शेप में अपने को रेक्टम में हाथ डालना है। हाथ डालने के बाद सर्विक्स के सारे जाते हुए अपन यूट्रस तक जाएंगे, यूट्रस के बाद यूटेराइन हॉर्न तक पहुंचेंगे। तो जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी होगी उस हॉर्न को अपन 2 से 3 महीने के गर्भकाल पर महसूस करेंगे। तो उस हॉर्न को अपन बड़ा हुआ फुटबॉल जैसा अपनी हथेली के नीचे आराम से ऐसे महसूस कर सकते हैं कि इस हॉर्न में प्रेगनेंसी है और पशु प्रेग्नेंट है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो फीटस है उस फीटस का 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाती है। 2 से 3 माह का जब पशु गर्भित हो जाता है तो फीटस 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है और 10 से 15 सेंटीमीटर के फीटस को आसानी से हाथ डाल के महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि यूट्रस पर तनाव, भाई यूट्रस पे तनाव आएगा, उसके लिगामेंट है उसमें खिंचाव आएगा, मसल्स है उसमें भी खिंचाव आएगा। यूट्रस पर तनाव व ओवेरी पर, अंडाशय पर कार्पस ल्यूटियम मिलती है। जब क्या होता है कि पशु प्रेग्नेंट हो जाता है 2 से 3 महीने का तो उसकी यूटेराइन मसल्स है और जो यूट्रस के लिगामेंट है उनमें खिंचाव महसूस होता है और अंडाशय पर कार्पस ल्यूटियम को आसानी से महसूस किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि जब पशु 3 महीने का गर्भित है तो उसका डायग्नोसिस यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है जो 99.99% सत्य किया जा सकता है, क्योंकि उस दौरान फीटस का साइज है वो 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है और 10 से 15 सेंटीमीटर बड़े फीटस को आसानी से महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके कि 3 से 5 माह के गर्भकाल पर पशु में कौन से परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं। तो 4 माह के गर्भ पर यूट्रस का आकार है जो अधिक बढ़ जाने के कारण यूट्रस पूर्ण रूप से उदर गुहा में चला जाता है। जब पशु 4 माह का गर्भित हो जाता है तो उसके यूट्रस का आकार बढ़ने के कारण गर्भाशय में वजन बढ़ता है और गर्भाशय में वजन बढ़ने के कारण गर्भाशय पेल्विक कैविटी से विस्थापित होकर 4 माह के गर्भकाल पर एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है और सर्विक्स है वो खिंच जाएगी। ये तो नहीं कोई वो रबड़ की नली है जो उसको जितना आप बढ़ाना चाहोगे बढ़ जाएगी। यूट्रस और गर्भाशय सर्विक्स ये है इनका आकार निश्चित होता है। जब पशु प्रेग्नेंट होता है तो इनके जो दीवार होती है वो पतली हो जाती है, क्योंकि कोई भी रबड़ भी मान लो चाहे आप अगर वो नॉर्मल स्थिति में है तो उसकी दीवार मोटी होती है, लेकिन जब इसको अपन खींचते हैं तो उसकी दीवार पतली हो जाती है। ऐसा इसमें होता है। तो इसकी सर्विक्स है वो पेल्विक कैविटी के बिम पर यानी पेल्विक कैविटी के अंतिम हिस्से तक चल जाती है। उसके बाद में उसमें और ज़्यादा खिंचाव की संभावना नहीं रहती।
जब 4 माह का पशु गर्भित हो जाता है तो उस पशु में कोटिलिडन है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जो फीटस है उस फीटस को पोषण है वो पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। और प्लेसेंटा ही क्या आपके कोटिलिडन्स, प्लेसेंटा में गाय में कोटिलिडनरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है जिसमें कोटिलिडन्स को आसानी से महसूस किया जा सकता है। और 3 से 5 माह के गर्भकाल पर आपको पूछे कि फीटस का आकार कितना होता है, तो फीटस का आकार 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2 से 3 माह के गर्भकाल पर फीटस का आकार होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। 2 से 3 माह के गर्भकाल पर फीटस आधा एब्डोमिनल कैविटी में होता है और आधा पेल्विक कैविटी में होता है। लेकिन जब पशु 4 माह का गर्भित हो जाता है तो वो फीटस पूर्ण रूप से एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है और उसकी सर्विक्स है वो कम्प्लीटली खिंच जाती है। 4 माह के गर्भकाल पर आपको पूछे कि फीटस का आकार क्या होता है, तो फीटस का आकार आपके 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। जो मैंने 1 से 1.5 माह के गर्भकाल पर आपको बताया था कि यूटेराइन आर्टरी में यूटेराइन पल्स या यूटेराइन थ्रेड महसूस किया जा सकता है, थ्रिल महसूस की जा सकती है। तो यूटेराइन आर्टरी में पल्स या थ्रिल आसानी से महसूस की जा सकती है 4 माह के गर्भकाल पर। और जो पशु की सर्विक्स है वो यूट्रस में खिंचाव के कारण सीधी नहीं रहकर थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, यानी ऐसे हो जाती है। जब यूट्रस में वजन बढ़ता है, वजन बढ़ेगा तो यूट्रस क्या है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ेगा, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ेगा तो यूट्रस की दीवार में और सर्विक्स में क्या होगा खिंचाव होगा। खिंचाव होने के कारण उसकी सर्विक्स है वो खिंचाव के कारण तिरछी हो जाती है। लेकिन इस दौरान ओवरी महसूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें खिंचाव के कारण जो ओवरी है वो ओवरी आपकी एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है और एब्डोमिनल कैविटी में इस ओवरी को अपन महसूस नहीं कर सकते। तो आज मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 माह के गर्भकाल पर गर्भाशय में क्या परिवर्तन होते हैं, 1.5 से 2 या 2 से 3 माह के गर्भकाल पर गर्भाशय में क्या परिवर्तन होते हैं, और 3 से 5 महीने के गर्भकाल पर बच्चे के माँ के गर्भाशय में क्या परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तनों के आधार पर ही प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है कि पशु गर्भित है या नहीं है। अगर पशु गर्भित है तो उस पशु का शरीर भार है वो भी बढ़ जाएगा, शरीर का आकार है वो भी बढ़ जाएगा, पेल्विक कैविटी है वो पीछे का हिस्सा है वो भी चौड़ा महसूस होगा, पशु के जो इडेमा है वो इडेमा हो जाता है, अडर है अडर का आकार भी थोड़ा बहुत बढ़ने लग जाता है, और जो उसका यूट्रस है वो यूट्रस अपने को पेल्विक कैविटी में 4 से 5 माह की प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक कैविटी में फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय का जो गर्भ है उसका आकार बढ़ने के कारण है गर्भाशय एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है और जो ओवरी है वो भी गर्भाशय के साथ साथ एब्डोमिनल कैविटी में स्थानांतरित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि पशु प्रेग्नेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जब पशु 5 से 7 माह का गर्भित हो जाता है तो उस गर्भित पशु के गर्भाशय में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जो अपने को देखने को मिलते हैं। ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है बिल्कुल ही आसान होता है जब एक बार समझ में आ जाता है अच्छे तरीके से, और एक बार आप सर्विक्स पकड़ना सीख गए, रेक्टम में हाथ डालना सीख गए, और आपको पता है कि जब पशु 1 दिन का गर्भित होता है तो उसकी क्या सिचुएशन होती है, 1 महीने का गर्भित होता है तो उसके बच्चे का आकार क्या होता है, गर्भाशय में उसकी स्थिति क्या होती है, कौन से कैविटी में स्थित होता है, पेल्विक कैविटी में होता है या एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और जब पशु 3 महीने से ज़्यादा का गर्भित है तो वो पशु एब्डोमिनल कैविटी की तरफ विस्थापित हो जाता है तो उसका आकार कितना बड़ा महसूस होता है। अगर ये आपको इसकी बेसिक जानकारी है, थ्योरेटिकल ज्ञान अगर आपको है तो आप प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हो। तो बाकी का है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।